अरहत वाङ्मय में कहा गया है। वत्थ गंध मलंकारम इत्थी ओ शयनानिये अच्छंदा जे न भुंजन्ति नशे चा इत्ति बुच्चै जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठ्ठि कुब्बै साहीणे चय इभोए सेहु चा इत्ति बुच्चै। आश्रय। त्याग का बहुत महत्व है। राग भी संसार में चलता है। राग का मार्ग अलग है, त्याग का मार्ग अलग है। मानो पूर्व और पश्चिम का मार्ग है, दोनों विपरीत मार्ग हैं। राग संसार का मार्ग है और त्याग मोक्ष का मार्ग है। राग दुख का मार्ग है, त्याग परम सुख का मार्ग है। संस्कृत में कहा गया, न ही राग समम दुखम न ही त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं, त्याग के समान सुख नहीं। त्यागी कौन होता है और कौन नहीं होता? शास्त्र में कहा गया कि परवस्था में कोई भोग न भोग सके वह त्यागी नहीं है। किसी के पास कपड़े है ही नहीं, कपड़े हैं ही नहीं और निर्वस्त्र रहता है, वो कहे कि मैं त्यागी हूं, तो वो विवस्था में कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, वह उसका त्याग नहीं है। आभूषण आपके पास हैं ही नहीं, कहो कि मैं त्यागी आभूषण नहीं पहने हुए हूं। आभूषण पहनो कहां से? हैं ही नहीं आपके पास आभूषण, तो वह त्याग नहीं। अभाव में आभूषण नहीं पहनना त्याग नहीं। और भी पदार्थ पास में नहीं है, नहीं भोगे जा सकते हैं, नहीं भोगे जा रहे हैं, वह त्याग नहीं है। त्याग वह है कि सामग्री उपलब्ध है, कांत प्रिय भोग, सहज सुंदर और व्यक्तिगततया सुंदर प्रिय भोग सामने हैं, फिर भी कोई उनसे पीठ फेर ले, वह त्याग है और वह त्यागी आदमी है। बिहार प्रांत की धरा पर हमारा विहरण हो रहा है और पटना के निकट पहुंचे हुए हैं। संभावित कार्यक्रम के अनुसार कल पटना पहुंचना है। इस बिहार की भूमि में जहां भगवान महावीर का संबंध जुड़ा हुआ है जिस धरती के साथ, भगवान महावीर ने त्याग किया था। वे त्यागी पुरुष थे। एक राजमहल में राजघराने में रहने वाला व्यक्ति राजकुमार, और वह महल को छोड़ दे, भोग त्याग कर दे, भोगों को छोड़ दे, साधु बन जाए, वह त्यागी आदमी होता है। सामर्थ्य होने पर भी भोग का परित्याग कर देना, यह वास्तव में एक त्याग की बात हो जाती है। महात्मा बुद्ध को भी देखें और लगता है उन्होंने भी त्याग किया था। परिवार है और परिवार को छोड़ देना, धन है और धन को त्याग देना, महल है और महल को छोड़ देना,
त्याग चेतना के बिना कठिन है या असंभव है। वरना आदमी घर बार छोड़ने के बाद भी कई बार पूरा त्याग नहीं कर पाता। त्याग नहीं है, वहां भय भी हो सकता है। गुरु और चेला दो ही दो यात्रा कर रहे थे। साधना की दृष्टि से चेला ज्यादा अंतर्मुखी था, गुरुजी कुछ बहिर्मुखी थे। कभी कभी कोई कोई शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ जाता है। गुरुजी गुड़ रह जाएं, चेला चीनी बन जाए। तो किसी किसी शिष्य की साधना गुरु से भी ज्यादा अच्छी आगे बढ़ी हुई हो सकती है। गुरु छद्मस्त रह जाएं, चेला केवल ज्ञानी बन जाए, पर फिर भी गुरु का महत्व है। शास्त्र में कहा गया, एवा यरियम उवचिट्ठ इज्जा अनंत नानो बग ओ भी संतो। शिष्य अनंत ज्ञानी बन जाए तो भी गुरु तो गुरु ही है। गुरु की उपासना सेवा करो, गुरु का विनय रखो। तो गुरु और चेला गांव से गांव जा रहे थे। अपना अपना सामान था, साथ में वाहन की व्यवस्था भी थी। गुरुजी कहीं ठहरते या निग्रह करते, सब सुरक्षित स्थान है ना, सब ठीक है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सामान की रखवाली पूरी होनी चाहिए। बार बार सामान की रखवाली की बात कहते कि कोई खतरा तो नहीं है ना, रखवाली ठीक होनी चाहिए। चेले के मन में आया कि गुरुदेव ये बार बार क्यों कहते हैं भी कोई खतरा तो नहीं है ना, रखवाली पूरी होनी चाहिए सामान की, क्या बात है। एक दिन जैसे गंगा नदी की बात चली, गुरुजी और चेला ऐसे स्थान में ठहरे जहां वो नदी पास में ही थी। गुरुजी शौच के लिए बाहर गए, चेला पीछे था। उसने सोचा आज गुरुजी का सामान देखूं है क्या उसमें, बार बार ये खतरा खतरा क्यों बोलते हैं। तो गुरुजी का सामान खोला, देखा उसमें एक सोने की ईंट थी, सोने की ईंट। सोचा वो खतरा यही है। अरे गुरुजी के पास यह आ कहां से गई, कौन से भोले भक्त ने यह सोने की ईंट गुरुजी को भेंट में दी है। हम तो त्यागी लोग हैं, गुरुजी कहां फंस गए सोने की ईंट में। चेले के मन में अच्छी भावना थी साधना की, उसने ईंट को हाथ में लिया, वो पास में नदी थी, नदी में फेंक दिया ईंट को। गुरुजी आए, तत्काल वहां से आगे रवाना हो गए, अगले गांव पहुंचे। और फिर गुरुजी के वही वचन, अरे कोई खतरा तो नहीं है ना, सब रखवाली ठीक होगी ना, सुरक्षा ठीक है ना। तब चेला मुस्कुराते बोला, गुरुजी अब कोई खतरा नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है। जो खतरा था वो मैंने पीछे नदी में फेंक दिया है। अरे क्या क्या गुरुदेव, वो सोने की ईंट, अरे उसको फेंक दिया। हाँ गुरुदेव फेंक दिया, अब कोई खतरा नहीं, आप आराम से नींद लीजिए। अब वो सोने की ईंट थी, वो त्याग में कमी थी, वरना साधु क्यों सोने की ईंट में पड़े। और वो भी छिपा करके रखी जा रही थी। आदमी को धन के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाता है, कपट भी करना पड़ जाता है, या कभी हिंसा में भी जाना पड़ जाता है। धन ने पड़ो धिकार। धन को धिकार इसलिए है कि धन के लिए क्या क्या अनर्थ भी आदमी कर लेता है। संसार में
धन एक ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी पाप में चला जाता है। ईमानदारी से पैसा कमाने वाले लोग हैं तो मानना चाहिए धन के साथ भी धर्म है या त्याग है या नैतिकता है। ईमानदारी से आपने 1 लाख भी कमाए हैं उसका भी महत्व है। ईमानदारी से कमाए हैं, ईमानदारी का महत्व है। बेईमानी से करोड़ भी कमा लिए कोई खास बात नहीं है। तो धन के साथ इस रूप में धर्म जुड़ जाए कि नैतिकता रहे। हम लोग अहिंसा यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। ये तीनों चीजें त्याग रूप में, संकल्प रूप में जीवन में आ जाए तो मानना चाहिए कुछ त्याग जीवन में आया है। संसार में भोग भी चलता है तो योग भी जीवन में रहना चाहिए। भोग सब कुछ नहीं है, योग का भी, योग साधना का भी जीवन में महत्व है। गीत में कहा गया, भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है, भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है, त्याग से हर मनुज का उद्धार है, त्याग से हर मनुज का योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। जीवन में भोग चलता है, योग भी चलना चाहिए। जीवन में राग है तो त्याग भी होना चाहिए। मनोरंजन चलता है तो कुछ आत्मरंजन कर सकें तो विशेष बात होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में त्याग का, यह साधुत्व का रास्ता स्वीकार कर लिया था और करीब 22 वर्ष की उम्र में तो वे तेरा पंथ के आचार्य बन गए थे। हमारे संघ के सरताज, मालिक, सम्राट, अनुशासता बन गए थे। बालावस्था में यह त्याग संयम का रास्ता उन्हें प्राप्त हो गया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए थे। कितना लंबा उनका संयम पर्याय का काल। इतना सुंदर त्याग का रास्ता तो किसी किसी को मिलता है और यह संयम का रास्ता राजमार्ग है। राजमार्ग यह नेशनल हाईवे जैसा है। नेशनल हाईवे में कितने चौड़ी चौड़ी सड़क होती है, आने का जाने का अलग अलग प्रबंधन, इधर से आओ उधर से जाओ। कितना लंबा रास्ता पार कर यह राजमार्ग आदमी को कहाँ तक पहुंचा देता है। परंतु राजमार्ग पर खतरे से भी सावधानता रखनी चाहिए।
राजमार्ग में सुविधा है, पर सावधानी की भी अपेक्षा है। सावधानी न रहे तो यह राजमार्ग और कोई मार्ग भी किसी का बन सकता है और कोई स्थान बन सकता है। तो राजमार्ग ही है, इसकी अपनी सुविधा है, पर सावधानी अपनी होती है। देरी भले हो जाए थोड़ी, दुर्घटना से देर भली। तो यह त्याग भी एक राजमार्ग है। इस मार्ग में भी कई कठिनाई पैदा हो सकती है, विचलन की स्थिति सामने आ सकती है, कठिनाइयां आ जाए, साधु त्यागी कहीं भिक्षा भी न मिले, उल्टा आक्रोश मिल जाए, गालियां मिल जाए, उनको भी समता से सहन करो। कठिनाइयां तो आ सकती है इस त्याग मार्ग में। गुरु के पास चेला आया, बोला गुरुदेव मैं बहिर्विहार करके धर्म का प्रचार करना चाहता हूं। गुरु ने पूछा, देखो तुम जाओगे और उस एरिया में, उस क्षेत्र में जाओगे जहां कोई धर्म कर्म को लोग जानते भी नहीं है, कोई तुम्हें गालियां दे देगा तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, गुरुदेव अगर कोई मुझे गालियां दे देगा तो मैं यह सोचूंगा यह तो अज्ञानी आदमी है, यह तो मुझे पीट भी सकता था, इसने पीटा तो नहीं, मात्र शब्दों से ही तो गालियां दी है, मैं क्यों गुस्सा करूं? यूं सोच के शांत रहूंगा। मान लो तुम आगे बढ़ोगे, किसी ने पीटना शुरू कर दिया तो क्या करोगे? क्या वापस मुकाबला करोगे? गुरुदेव मुकाबला नहीं, मैं सोचूंगा ये अज्ञानी आदमी, यह तो मेरे अंगुली हाथ को काट भी तो सकता था, इसने काटा तो नहीं, मात्र थप्पड़ की तो लगाई है, गुस्सा क्यों करना? मैं शांत रहूंगा। मान लो कोई और भी ज्यादा अनार्य मिल जाए, तुम्हारा हाथ कुछ काटना शुरू कर देगा तो गुस्सा करोगे? नहीं गुरुदेव गुस्सा क्यों करूंगा, मैं सोचूंगा अरे यह नादान आदमी, यह तो मुझे जान से भी मार सकता था, इसने मात्र एक अंगी तो काटने का प्रयास किया, मैं गुस्सा क्यों करूं? कोई तुम्हें गोली मारने का प्रयास करेगा तो, जान से मारने का प्रयास करेगा तो क्या? तो गुरुदेव मैं सोचूंगा ये मेरे शरीर को भले खत्म कर दे, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता, तो मैं क्यों गुस्सा करूं? यह सोच के गुस्सा नहीं करूंगा मैं। गुरु ने कहा तुम जाओ, यात्रा करो, तुम धर्म का प्रचार करने में अर्ह हो, सक्षम हो, तुम्हारे में अहिंसा क्षमा की साधना है। तो ये त्याग मार्ग है, इसमें भी कठिनाइयां तो आ सकती हैं। आचार्य भिक्षु ने यह त्याग संयम का रास्ता लिया और फिर उन्होंने एक और अभिनिष्क्रमण कर दिया था, तो उनके सामने भी कठिनाइयां तो आई थी। आहार पानी की भी अभाव की समस्या कहीं कहीं या कुछ अंश में, स्थान की समस्या, तो चलते चले, बढ़ते चले, और जो पथ स्वीकार किया वह पथ तेरा पंथ बन गया, और पंथ के पथिक बने रहे। वरना आदमी कठिनाइयां आने पर पंथ से हट जाए, कौन चले, कठिनाइयां हैं। आचार्य भिक्षु तो हटे नहीं, डटे रहे। यह साहस का भाव, निर्भीकता का भाव होता है, लक्ष्य सही होता है, लक्ष्य के प्रति निष्ठा होती है, तो आदमी इस त्याग राजमार्ग पर आगे बढ़ सकता है। निष्ठा पदार्थों में नहीं, भोगों में नहीं, वह निष्ठा आस्था आत्मा में हो जाती है, साधना में हो जाती है, तो आदमी
त्याग पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो भिक्षु स्वामी जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम गुरु हुए थे और उनका स्मरण भी किया जाता है, उनकी अपनी साधना भी थी और उनकी साधना की तो स्तुति गुरुदेव तुलसी ने भी की है और कहा, स्वामी जी थारी साधनारी मेरो, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी। गुरुदेव तुलसी ने बताया कि भिक्षु स्वामी की साधना में मेरू सी ऊंचाई सागर सी गहराई। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति, ज्योति का ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले। तो आचार्य भिक्षु के जीवन में वो त्याग संयम का पथ ग्रहण किया हुआ था और उन्होंने कठिनाइयों को भी पार किया था। तो हमारे जीवन में हम त्याग संयम का अभ्यास करने का, उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।